प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जब किसी महिला का सपना अपने बच्चे को गोद में उठाने का होता है तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा और सुखद अनुभव होता है। लेकिन कई बार ये सपना किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता। महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक ऐसी समस्या है जो शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर डालती है। भारत और दुनिया भर में लाखों महिलाएं इस समस्या का सामना कर रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर 6 में से लगभग एक जोड़ा किसी न किसी रूप में इनफर्टिलिटी से प्रभावित होता है और इनमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इनफर्टिलिटी सिर्फ एक दवाई या इलाज की समस्या नहीं है। ये एक जटिल स्थिति है जो शरीर, हार्मोन, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी होती है। इसके कारणों को समझना और सही जानकारी प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हम ये डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। यहाँ हम किसी को ठीक करने या दवा देने के लिए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है। हम आपको इस समस्या की जड़ तक ले जाएंगे ताकि आप इसे समझ सकें, इससे डरे नहीं और सही कदम उठा सकें। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे माइनस इनफर्टिलिटी के प्रकार, इसके कारण, लक्षण, डायग्नोसिस, इलाज के विकल्प, मानसिक प्रभाव और समाज में इसके महत्व को। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह जीवन शैली, खान पान और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से इस चुनौती को संभाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि महिलाएं क्यों इनफर्टिलिटी का सामना करती हैं और इसके पीछे के वास्तविक विज्ञान और भावनाओं को। इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल आंकड़े और तथ्य नहीं देखेंगे। हम वास्तविक जीवन की कहानियों और अनुभवों के माध्यम से जानेंगे कि इनफर्टिलिटी केवल एक मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के जीवन और उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक संवेदनशील समस्या है। जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि सही जानकारी, समझ और सहयोग कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान दें, सोच समझकर समझें और अपने जीवन और अपने सपनों के लिए जागरूक निर्णय लें। 1. इनफर्टिलिटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। जब हम महिलाओं में इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये केवल एक ही समस्या नहीं है। इनफर्टिलिटी के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार की जड़ अलग होती है। आमतौर पर इसे 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, माइनस प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 1. प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राथमिक बांझपन। प्राइमरी इनफर्टिलिटी तब होती है जब कोई महिला कभी गर्भवती नहीं हो पाई, चाहे उसने कितने भी प्रयास किए हों। इसका मतलब है कि महिला का शरीर किसी कारणवश बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पा रहा है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कारण अक्सर अंडाणु, एग उत्पादन, हार्मोनल असंतुलन या फैलोपियन ट्यूब में अवरोध जैसी समस्याओं से जुड़े होते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के संभावित कारण: ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, अंडोत्सर्जन की समस्या, अंडाशय सही समय पर अंडाणु रिलीज नहीं कर पाते, ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब में बाधा, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने का मार्ग बंद हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का असंतुलित स्तर, यूट्रिन एब्नॉर्मैलिटीज, गर्भाशय की असमानताएं, पॉलिप, फाइब्रॉइड या कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज। 2. सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, द्वितीयक बांझपन। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब होती है जब किसी महिला ने पहले गर्भधारण किया हो या बच्चा हो चुका हो, लेकिन फिर वो दोबारा गर्भवती नहीं हो पा रही। यह भी एक बहुत आम समस्या है और इसके कारण पहले प्रकार से थोड़े अलग होते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की स्थिति में अक्सर जीवन शैली, उम्र, पिछले सर्जिकल या संक्रमण संबंधी समस्याएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के संभावित कारण: एज रिलेटेड डिक्लाइन, उम्र का असर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडाणु की संख्या और गुणवत्ता घटती है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस, संतान जन्म के बाद की जटिलताएं, पिछले प्रसव में सर्जरी या संक्रमण। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय के बाहर ऊतक का विकास जो अंडाणु और गर्भाशय में बाधा डालता है। पेल्विक इन्फेक्शंस, पेल्विक संक्रमण, पुराने संक्रमण जो फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय को प्रभावित करते हैं। 3. अदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, अन्य विशेष प्रकार। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार भी हैं जो महिला के शरीर की कार्यप्रणाली से सीधे जुड़े हैं। ए. ओव्यूलेशन रिलेटेड इनफर्टिलिटी, ये तब होती है जब अंडाशय समय पर अंडाणु रिलीज नहीं कर पाते। PCOS इसका सबसे आम कारण है। बी. ट्यूबल इनफर्टिलिटी, यदि फैलोपियन ट्यूब बंद है या क्षतिग्रस्त है तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। सी. यूटेरिन इनफर्टिलिटी, गर्भाशय की असमानता, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स या स्कारिंग की वजह से गर्भधारण में कठिनाई। डी. हार्मोनल इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया या अन्य एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के कारण अंडोत्सर्जन प्रभावित होता है। तो संक्षेप में, महिलाओं में इनफर्टिलिटी केवल एक ही वजह से नहीं होती, यह कई प्रकार की होती है और हर प्रकार का कारण अलग होता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, पहली बार गर्भवती न हो पाना।
सेकेंडरी इनफर्टिलिटी माइनस पहले गर्भधारण के बाद दोबारा न हो पाना। स्पेसिफिक टाइप्स माइनस अंडोत्सर्जन, ट्यूब, गर्भाशय और हार्मोनल समस्याएं। समझदारी यही है कि समस्या की जड़ को पहचाना जाए ताकि सही जानकारी और उपचार की दिशा तय की जा सके। 2. इनफर्टिलिटी के कारण, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कई प्रकार हैं, लेकिन इन प्रकारों के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। कभी कभी यह कारण स्पष्ट होते हैं, कभी नहीं। इनफर्टिलिटी के कारणों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है माइनस शारीरिक कारण, मानसिक और जीवनशैली कारण और अन्य कारक। ए. शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेज। 1. पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस महिलाओं में इनफर्टिलिटी का सबसे आम कारण है। इसमें अंडाशय में कई छोटे सिस्ट बन जाते हैं और अंडाणु समय पर रिलीज नहीं हो पाते। ये हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है जिससे मासिक धर्म अनियमित हो जाता है और गर्भधारण कठिन हो जाता है। सिम्टम्स: अनियमित पीरियड्स, अधिक बालों का विकास, हिर्सुटिज्म, वजन बढ़ना, एक्नी या ऑयली स्किन। 2. एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में गर्भाशय का ऊतक गर्भाशय के बाहर विकसित हो जाता है, जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या पेट की झिल्ली। यह अंडाणु के निषेचन में बाधा डालता है और दर्दनाक माहवारी का कारण बनता है। सिम्टम्स: मासिक धर्म के समय तीव्र दर्द, यौन संबंध के समय दर्द, अनियमित मासिक धर्म। 3. हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल असंतुलन। महिलाओं में एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका असंतुलन अंडोत्सर्जन और गर्भधारण को प्रभावित करता है। 4. ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब में बाधा। फैलोपियन ट्यूब में अवरोध या सख्ती के कारण अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। ये आमतौर पर पुराने पेल्विक इन्फेक्शंस, सर्जरी या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होता है। सिम्टम्स: पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शंस, इनफर्टिलिटी डिस्पाइट नॉर्मल ओव्यूलेशन। 5. यूटरिन एब्नॉर्मैलिटीज, गर्भाशय की असमानताएं, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स, स्कारिंग या कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज गर्भधारण में बाधा डाल। कभी कभी ये बिना किसी लक्षण के होती हैं और केवल अल्ट्रासाउंड या हिस्ट्रोस्कोपी से पता चलती हैं। 6. एज रिलेटेड डिक्लाइन, उम्र का असर। महिला की उम्र बढ़ने के साथ अंडाणु की संख्या और गुणवत्ता कम होती जाती है। 30 वर्ष के बाद ये गिरावट तेज होती है और 35-40 वर्ष के बाद फर्टिलिटी काफी प्रभावित होती है। बी. मानसिक और जीवनशैली कारण, मेंटल और लाइफस्टाइल कॉजेज। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तनाव और चिंता। तनाव, मानसिक दबाव और अत्यधिक चिंता शरीर के हार्मोन को प्रभावित करती है। यह ओव्यूलेशन प्रोसेस को बाधित कर सकती। जू. डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण। अनबैलेंस्ड डाइट, ओबेसिटी या बहुत अधिक वजन घटाने से फर्टिलिटी प्रभावित होती है। खासकर विटामिन डी, आयरन और फोलिक एसिड की कमी समस्या बढ़ा सकती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल और एक्सेसिव एक्सरसाइज, अत्यधिक फिजिकल एक्टिविटी या बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस और ओव्यूलेशन में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सी. अन्य कारक, अदर फैक्टर्स। जेनेटिक कॉजेज, कुछ महिलाएं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण इनफर्टिलिटी का सामना करती हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। क्रॉनिक डिजीजेज, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिजीजेज भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज, कुछ महिलाओं में शरीर भ्रूण को रिजेक्ट कर सकता है जिससे रिकरेंट मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी होती है। तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कारण केवल शारीरिक नहीं है, जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य, उम्र और पुरानी बीमारियां भी इस समस्या में बड़ी भूमिका निभाती हैं। सही निदान के लिए इन सभी कारणों को समझना आवश्यक है। बिना समझे दवा या इलाज की कोशिश करना कभी कभी समस्या को और बढ़ा सकता है। 3. इनफर्टिलिटी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिसे अक्सर शुरुआती दौर में पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ संकेत और लक्षण शरीर के अंदर चल रहे बदलावों की चेतावनी देते हैं। इन लक्षणों को समझना जरूरी है ताकि समय पर सही दिशा में कदम उठाए जा सकें। ए. शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स। अनियमित मासिक धर्म, इरेगुलर पीरियड्स। सबसे आम संकेत है मासिक धर्म का अनियमित होना, कभी लंबा अंतराल, कभी अत्यधिक रक्तस्राव। यह अक्सर अंडोत्सर्जन की समस्या या हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाता है। माहवारी के दौरान अत्यधिक दर्द, पेनफुल पीरियड्स, तीव्र पेट दर्द, कमर में दर्द या असामान्य क्रैम्प्स भी इनफर्टिलिटी का संकेत हो सकते हैं, खासकर एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याओं में। असामान्य वैजिनल डिस्चार्ज, इनफर्टिलिटी कभी कभी पुरानी इन्फेक्शंस या पेल्विक इन्फ्लेमेशन से जुड़ी होती है। असामान्य डिस्चार्ज इसका संकेत हो सकता है। वेट फ्लक्चुएशन, वजन में असमानता, अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना, विशेषकर सडन वेट चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और ओव्यूलेशन डिसरप्शन से जुड़ा हो सकता है।
बी हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव लक्षण, हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स। ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स, यदि हर महीने अंडा सही समय पर रिलीज नहीं होता तो कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। इसके संकेत हो सकते हैं माइनस वेरी लाइट और एब्सेंट पीरियड्स, स्पॉटिंग और वेरी शॉर्ट साइकिल्स। एक्सेस हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस, पीसीओएस जैसी समस्याओं में चेहरे या शरीर पर अतिरिक्त बाल उग सकते हैं। इसके अलावा थायराइड इम्बैलेंस से भी बाल झड़ सकते हैं। एक्नी और ऑयली स्किन, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अक्सर मुहासे बढ़ जाते हैं, खासकर पीसीओएस में। ब्रेस्ट और निपल चेंजेस, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया जैसी स्थिति में स्तन स्राव, निपल डिस्चार्ज या संवेदनशीलता दिखाई दे सकती है। सी मानसिक और भावनात्मक लक्षण, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। लगातार प्रयास और असफलता से तनाव और डिप्रेशन बढ़ सकता है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज, अपने शरीर पर भरोसा खोना, सामाजिक दबाव या परिवार की अपेक्षाओं से आत्मसम्मान प्रभावित हो सकता है। रिलेशनशिप स्ट्रेन, इनफर्टिलिटी का असर पति पत्नी के रिश्ते पर भी पड़ता है। लगातार प्रयास और भावनात्मक तनाव से मतभेद और दूरी पैदा हो सकती है। संक्षेप में, महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लक्षण धीरे धीरे या अचानक दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना कभी कभी समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और सही टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। 4. डायग्नोसिस और टेस्ट्स, इनफर्टिलिटी के निदान और परीक्षण। इनफर्टिलिटी का निदान समझदारी और सावधानी से किया जाता है। डॉक्टर विस्तृत परीक्षण और जांच के माध्यम से समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। ए. हार्मोनल टेस्ट्स, हार्मोनल जांच। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाई एफएसएच स्तर यह दर्शाता है कि अंडाशय की कार्यक्षमता कम हो रही है। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच अंडोत्सर्जन को ट्रिगर करता है। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन की असंतुलन इनफर्टिलिटी का आम कारण है। प्रोलैक्टिन टेस्ट, हाई प्रोलैक्टिन ओव्यूलेशन में रुकावट पैदा करता है। एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये महिला के अंडाशय में बचे हुए अंडाणु की संख्या का संकेत देता है। बी. इमेजिंग बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड बॉन्ड सोनोग्राफी, इससे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय की संरचना देखी जाती है। एचएसजी, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, ये एक विशेष एक्सरे प्रक्रिया है जिससे गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की स्थिति और ब्लॉकेज की जांच होती है। लैपेरोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे गर्भाशय, अंडाशय और पेट की स्थिति सीधे देखी जा सकती है। सी. एडवांस टेस्ट्स, जेनेटिक टेस्टिंग, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज की पहचान के लिए। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट्स, क्या महिला का शरीर भ्रूण को रिजेक्ट कर रहा है। एंडोमीट्रियल बायोप्सी, गर्भाशय की परत की स्थिति देखने के लिए। इनफर्टिलिटी का सही निदान केवल लक्षण देखकर नहीं किया जा सकता, इसके लिए हार्मोनल जांच, इमेजिंग और कभी कभी उन्नत परीक्षण आवश्यक होते हैं। 5. मानसिक प्रभाव और सामाजिक दबाव, मेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। इनफर्टिलिटी केवल शारीरिक समस्या नहीं है, ये महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। मानसिक प्रभाव, स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, रिलेशनशिप स्ट्रेन, आइसोलेशन, अलगाव। सामाजिक दबाव, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, परिवार की अपेक्षाएं, कल्चरल बिलीफ्स एंड स्टिग्मा, सांस्कृतिक मान्यताएं और कलंक, पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव। कोपिंग स्ट्रैटेजीज, काउंसलिंग एंड थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स, माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओपन कम्युनिकेशन। समझदारी ये है कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन के बिना केवल शारीरिक इलाज पर्याप्त नहीं होता। 6. ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर इनफर्टिलिटी, इलाज के विकल्प। इनफर्टिलिटी के इलाज के विकल्प मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। ए. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव। संतुलित आहार, वजन नियंत्रण, तनाव प्रबंधन और हानिकारक चीजों, टॉक्सिन से बचाव। बी. मेडिकेशंस, दवाएं। क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए। हार्मोन थेरेपी, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन या थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट करने के लिए। मेटफॉर्मिन, पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। सी. सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस या ब्लॉक ट्यूब्स के लिए। हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स हटाने के लिए। डी. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आरटी। IUI, इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन, शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डालना। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाकर गर्भाशय में इम्प्लांट करना। ICSI, एक ही स्पर्म को अंडाणु में इंजेक्ट करना। एग एम्ब्रियो फ्रीजिंग, भविष्य के लिए संरक्षित करना। 7. लाइफस्टाइल और डाइट, जीवन शैली और आहार। फर्टिलिटी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। डाइट,
विटामिन्स डी, फोलेट, आयरन, जिंक, हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। जंक फूड और अधिक शुगर से बचें। एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा। अत्यधिक व्यायाम से बचें। वेट, हेल्थी बीएमआई मेंटेन करना। स्लीप, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल और अत्यधिक कैफीन। 8. रियल लाइफ स्टोरीज, वास्तविक जीवन की कहानियां। सीता की कहानी, पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस से संघर्ष, अंततः आईवीएफ और जीवनशैली बदलाव से सफलता। रेखा की कहानी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और ट्यूबल ब्लॉकेज का सामना, सर्जरी और आईयूआई से समाधान। अंजलि की कहानी, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग और फिर सफलता। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हर महिला की जर्नी अलग होती है और धैर्य व सही मार्गदर्शन जरूरी है। 9. मिथ्स और मिसकंसेप्शंस, मिथक और भ्रांतियां। मिथ 1, इनफर्टिलिटी सिर्फ महिलाओं की समस्या है। फैक्ट, 40% मामले पुरुषों से जुड़े होते हैं। मिथ 2, इनफर्टिलिटी इक्वल्स कभी बच्चा नहीं हो सकता। फैक्ट, आधुनिक तकनीकों से संभव है। मिथ 3, दोष सिर्फ महिला का है। फैक्ट, यह एक जोड़े की समस्या है। मिथ 4, क्विक फिक्स या जड़ी बूटी से इलाज। फैक्ट, मेडिकल डायग्नोसिस ही सही रास्ता है। 10. कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल, भावनाओं को स्वीकारना, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग। सोशल, स्पाउसल सपोर्ट, पति का सहयोग, फैमिली और फ्रेंड्स, सपोर्ट ग्रुप्स। प्रोफेशनल, काउंसलिंग, फर्टिलिटी कोचिंग, माइंड बॉडी प्रोग्राम्स। निष्कर्ष, कंक्लूजन। महिलाओं में इनफर्टिलिटी एक जटिल और संवेदनशील समस्या है। हमने समझा कि इसके कारण, लक्षण और इलाज के कई पहलू हैं। मुख्य बिंदु, इनफर्टिलिटी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और जीवन शैली से भी जुड़ी है। समय पर परामर्श, अर्ली कंसल्टेशन और सही डायग्नोसिस जरूरी है। एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, जिसमें दवा, आहार और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हो। धैर्य और आशा बनाए रखें, पेशेंस एंड होप। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। मदद उपलब्ध है और समाधान संभव है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे साझा करें। कमेंट में अपने सवाल पूछें। सही जानकारी और सपोर्ट से इसे मैनेज किया जा सकता है।